है, हे क्या तुम्हें मदद चाहिए? और तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर चल के आता है जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है, जिस पर सासुके नारुतो से बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे साथ है। और फिर अब लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया तो। और फिर अब इधर वीरस पूरी तरह से रेज में आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत तगड़ा फाइट दे रहा होता है, पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत कम डैमेज लग रहा होता है। और फिर तुरंत से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर वीरस के पास आके उसकी मुंडी पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर वीरस बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। और जैसे ही वीरस पर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, पर तभी अचानक से साइड से साइतामा उस डीमन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब इस चीज को देखकर वीरस बोलता है कि तुम मेरे लड़ाई के बीच में क्यों आए, जिस पर साइतामा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट बचाया है। जिस पर वो डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने की। और फिर अब गोकू वीरस को समझाता है कि हमें जीतने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा, जिस पर वीरस एग्री करता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पावर्स अपने आप कम होती जा रही है। और अब इन सारे फाइटर्स की हालत देखकर डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैक्टस हम सब में से सबसे कमजोर है। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोकू भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या ये सच बोल रहा है। और फिर तभी साइतामा एक काम की बात बोलता है। साइतामा बोलता है कि अगर हम लोग सारे हीरोज मिलकर फाइट करेंगे तो हम सभी को हरा सकते हैं, जिस पर गोकू एग्री करते हुए पावर अप करता है अपने न्यू मिले ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसी के साथ साथ साइतामा, ट्रंक्स और गोहान और बाकी के फाइटर्स भी पावर अप करते हैं। और अब सारे के सारे फाइटर्स तैयार हैं मल्टीवर्स को डीमन से बचाने के लिए। और अब हमारे हीरोज तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और अब गोकू वेजिटा और ट्रंक्स को बोलता है कि वेजिटा, ट्रंक्स तुम लोग जाके बाकी के फाइटर्स की मदद करो, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में भी डीमन जा चुके हैं। जिस पर वेजिटा काकारोट को बोलता है कि ठीक है काकारोट, बस मर मत जाना फाइट में। और अब सीन शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे अब लूफी भी ज्वाइन कर लेता है नारुतो और सासुके को। और अब लूफी अपना पावर अप करता है और अपने बॉडी को पूरी तरह से हाकी से कवर कर लेता है, जिस पर सासुके बोलता है कि इसने तो अपने बॉडी को आर्मर से कवर कर लिया है। और अब लूफी पूरी तरह से हाकी से कवर हो जाता है। ये देखकर नारुतो शॉक हो जाता है, जिस पर डेमिग्रा बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ तुम लोग को हेल्प पे पहुंचाने के लिए। जिस पर लूफी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, गोमू गोमू नु जाइंट। और तुरंत से लूफी अचानक से जाइंट हो जाता है और ये वाले जाइंट फॉर्म को देखकर नारुतो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जिस पर सासुके बोलता है कि अब हमारी बारी है फुल पावर दिखाने की। और अब सासुके भी अपने जाइंट सुसानो में ट्रांसफॉर्म होता है। ये देखकर नारुतो भी अपने नाइन टेल चक्र अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तीनों के तीनों जाइंट बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं डेमिग्रा से लड़ने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन वर्स में, जहाँ पे अब डीमन बोलता है कि ये मैं कहाँ फंस गया तुम जैसे कमजोरों के साथ, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी मजा नहीं आएगा। जिस पर पिकलो बोलता है कि ना समझ, ये देखो नमेकेंस की ट्रू पावर। और सीधा पिकलो पावर अप करने लगता है और उसकी पावर की को दूर से ही वेजिटा और ट्रंक सेंस कर लेते हैं। और अब पिकलो बहुत तेजी से पावर अप कर रहा होता है और अपने नमेकेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस पर डीमन बोलता है कि हाँ पावर का तो बूस्ट हुआ है और यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं बोर हो जाऊंगा, अब शायद मुझे मजा आएगा। और फिर पिकलो बोलता है कि अगर एक मॉन्स्टर को हराना है तो उसके लिए मुझे भी एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। जिस पर गोहान बोलता है कि रुको पिकलो, इसको तो मैं ही संभालता हूँ और ये इविल बीइंग एक परफेक्ट रिवेंज होगा मेरे न्यू मिले पावर्स को टेस्ट करने के लिए। जिस पर पिकलो बोलता है कि गोहान क्या तुम अकेले फाइट करोगे? अगर तुम कहते हो तो हम दोनों इसको साथ मिलकर आराम से हरा सकते हैं। जिस पर गोहान बोलता है कि मुझे खुद पर और अपने न्यू मिले पावर्स पर भरोसा है जो कि इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर पिकलो बोलता है कि ठीक है पर जल्दी करना, यहाँ पे और भी बहुत सारे डीमंस हैं। और अब वो डीमन बोलता है कि क्या तुम मुझे 1v1 फाइट के लिए चैलेंज दे रहे हो? तो मैं तैयार हूँ। जिस पर गोहान बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि मैं हार सकता हूँ। और तुरंत से गोहान पावर अप करके डीमन पर अटैक कर देता है, जिसको कि डीमन डॉज कर लेता है। पर तभी गोहान क्लोज आके उस पर जोरदार पंचेस और किक्स का अटैक करता है और पूरी तरह से अपने इवॉल्व सुपर सेन ब्लू फॉर्म में डोमिनेट कर रहा होता है। जिस पर वो इवल डीमन बोलता है कि क्या मजेदार बैटल है। और फिर शिन सीधा शिफ्ट होता है इचिको की तरफ, जो कि डीमन एबेस से फाइट कर रहा होता है, पर एबेस उसको पूरी तरह से डोमिनेट करके बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर इचिको बोलता है कि मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। जिस पर एबेस बोलता है कि अच्छा तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं अपनी शॉट से तुम्हारे हजारों टुकड़े कर सकता हूँ और कोई चांस ही नहीं है कि मैं हार जाऊं। और फिर तुरंत से इचिको सीधा एबेस पर शॉट से अटैक कर देता है, पर एबेस उसको आराम से डॉज करके कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। जिस पर दोबारा से इचिको बहुत फास्ट मूवमेंट करके एबेस पर अटैक करता है, जिसको कि दोबारा से एबेस आराम से डॉज करके इचिको को एक जोरदार अटैक मारता है, जिसकी वजह से इचिको दूर जाके गिरता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन वर्स में, जहाँ पे अब गोकू डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर गोकू पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर वो डीमन बोलता है कि ये जानना तुम्हारा कोई काम नहीं है कमजोर। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ये फॉर्म तुम्हें कमजोर लग रहा है? और फिर अब गोकू पावर अप करने लगता है, जिसको देखकर डीमन बोलता है कि मुझे चैलेंज देने की हिम्मत मत करना गोकू, बाद में तुम पछताओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि चलो देखते हैं तुम मेरे ओमनी सुपर सेन फॉर्म को कैसे कंट्रोल कर पाओगे। और अब दोनों के दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करते हैं, जिसके इम्पैक्ट से जोरदार ब्लास्ट होता है और दोनों के पंचेस क्लैश हो रहे होते हैं। पर तभी वो डीमन गोकू पर नी अटैक मार के उसे दूर गिरा देता है, जिस पर फिर से गोकू क्लोज में आकर उसे एक जोरदार किक मारता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और ट्रंक्स की तरफ, जो कि दूसरे वर्ष में जा रहे होते हैं ताकि वो फाइटर्स को बचा सके। और फिर दोनों अलग अलग वर्ष में चले जाते हैं। और फिर इधर नारुतो सासुके से बोलता है कि सासुके हमें अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने पावर्स को
कंबाइन करके अटैक करना पड़ेगा, क्या तुम संभाल लोगे? जिस पर सासुके बोलता है कि कुरामा मोड में जाके एक अटैक करता है डेमिग्रा की तरफ, जिसको कि डेमिग्रा बोलता है कि क्या कमजोर अटैक है, क्या ये तुम्हारा फुल पावर है? और सीधा एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है और फिर तुरंत सासुके भी चाक्रा एरोज से उस पर अटैक करता है। और ये मौका देखकर लूफी भी अपने डेमिग्रा पर गोमू गोमोनू जाइंट बजूका गन भर देता है सीधा डेमिग्रा की तरफ, जिसको देखकर नारुतो बोलता है कि बहुत बढ़िया टीम वर्क। पर फिर भी इतने खतरनाक अटैक के बाद भी डेमिग्रा को कुछ नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर तुरंत से वो एक अटैक चार्ज करता है जिसका नाम है नाइफ ऑफ डेस्टिनी, जो कि होता है सासुके की तरफ। और तुरंत से वो अटैक सीधा सासुके की तरफ जा रहा होता है, जिससे बचने के लिए सासुके वहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिरा देता है, जिससे कि सासुके वो अटैक से बहुत मुश्किल से बच जाता है। जिस पर नारुतो बोलता है कि बहुत बढ़िया सासुके, तुमने उस अटैक को स्लो कर दिया और क्या किसी ने हमें बचाया है। और अब वेजिटा की पावर्स को सारे के सारे फील कर रहे होते हैं, जिस पर सासुके बोलता है कि क्या इंप्रेसिव पावर्स हैं। और फिर वेजिटा सीधा अपना अटैक चार्ज करता है डेमिग्रा की तरफ और वो तुरंत से बार बार की ब्लास्ट करता है डेमिग्रा की तरफ। और ये पावर्स को देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और अब वेजिटा लगातार की से अटैक कर रहा होता है डेमिग्रा पर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। पर तुरंत से डेमिग्रा जिसको देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है मेन यूनिवर्स में, जहाँ पे गोकू और डीमन किंग फाइट कर रहे होते हैं। और डीमन किंग ओमनी गोकू को अच्छा खासा काउंटर कर रहा होता है और दोनों के फाइट के इम्पैक्ट की वजह से हर जगह एक बड़े बड़े गड्ढे बन रहे होते हैं। कभी डीमन पंच मारता है तो कभी गोकू डैमेज दे रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों के पावर लेवल बिल्कुल इक्वल फील हो रहे होते हैं। और अब दोनों के दोनों बहुत फास्ट मूवमेंट करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसके बाद दोनों के दोनों अपने मैक्स पावर लेवल में लड़ रहे होते हैं। ऊपर नीचे का साइतामा से बोलता है कि तुम इंसान मेरे फाइट के बीच में क्यों आए, और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम मरोगे। जिस पर साइतामा बोलता है कि मैं खुशी से तैयार हूँ लड़ने के लिए। साइतामा अपने मूवमेंट का पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि किलर मूव सीरियस सीरीज। और सीधा साइतामा इसके इम्पैक्ट से कैक्टस दूर जाके गिरता है और साइतामा के पंच की हिट से उसकी पूरी की पूरी बॉडी पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। और अब कैक्टस वहीं पे स्टन हो जाता है, जिसके बाद कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता। पर फिर भी वो गॉड तो नहीं है, पर ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और अब इधर गोकू डीमन किंग से बोलता है कि तुम डीमंस ने यहाँ पे बिन कोई रीजन के अटैक क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि हमारे रिश्ते तुम अर्थलिंग के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बींग्स है, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है और वो आएंगे जब तुम सब मर जाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर डीमन बोलता है कि इसके आगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो ये सुनने के लिए। जिस पर गोकू बोलते हैं जिसके से हर तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है। और अब गोकू मनी मन सोचता है कि ये बींग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इसको हराने के लिए। और जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, खड़े हो जाओ, मेरे से लड़ो। जिस पर गोकू मनी मन बोलता है कि मेरे रिब्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस पर डीमन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, चलो फाइट को